Hello, Vacha. Let's read the question. The question says that a uranium-238 nucleus emits a 4.196 mega electron volt alpha particle. Calculate the disintegration energy for this process, taking the recoil energy of the residual nucleus into account. So let's discuss the key concept over here. So the key concept is recoil of nucleus. Recoil of nucleus. तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसमें यह है कि मान लीजिए कोई न्यूक्लियाई है, इसका जैसे 238 आपको मास दिया हुआ इनिशियली, तो ये दो पार्ट्स में स्प्लिट होता है। अल्फा पार्टिकल का मास 4 होगा और इसका जो मास है वो 234 हो जाएगा। तो इसमें क्या है, दोनों क्योंकि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो अगर इसका मोमेंटम p है तो इसका मोमेंटम भी आपका p है। तो मान लीजिए कि इस पूरे प्रोसेस में Q एनर्जी रिलीज हुआ, तो Q को अपन लिख सकते हैं एज K1 प्लस K2। यहाँ पे K1 को आप लिख सकते हैं P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m1 प्लस P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m2, जहाँ पे मैंने m1 m2 इनके मासेस मान लिए। तो इसको आप लिख सकते हैं P स्क्वायर बाई 2 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2। इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो इसको लिखा जा सकता है एज पी स्क्वायर बाई 2 m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2। तो यहाँ से आपका इस इक्वेशन से, अब इसको अगर अपन Q के इक्वल करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से आपका आ जाएगा P इज इक्वल टू रूट अंडर 2Q m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ से अगर अपन K2 का वैल्यू कैलकुलेट करें तो K2 आपका हो जाएगा P स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ m2। तो इसमें अगर अपन P स्क्वायर का वैल्यू रख दें तो ये आएगा 2Q m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ट्वाइस ऑफ m2। तो ये आपका आ जाएगा भाई Q इंटू m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं K2 का वैल्यू आपको दिया है 4.196 इज इक्वल टू Q। m2 आपका m1 हो जाएगा आपका 234 और m1 प्लस m2 आपका हो जाएगा 238। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ से आपका Q जो है वो 4.267 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये आपका जो फाइनल आंसर है 4.267 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।